नमस्कार दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। रात के 9:15 बज रहे हैं और बेंगलुरु से मैं आपका होस्ट आपके लिए लेकर आया हूं एआई की दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबरें। और आज एआई की दुनिया में एक ऐसा ऐलान हुआ है जो इस इंडस्ट्री के सारे नियम बदल सकता है। ओपन एआई, जो अब तक अपने मॉडल्स को बंद रखने के लिए जाना जाता था, अब ओपन सोर्स की राह पर चलने वाला है। और दूसरी तरफ मार्क जकरबर्ग का दावा है कि उन्होंने एआई को खुद ब खुद बेहतर होते हुए देखा है और वो अब सुपर इंटेलिजेंस बनाने की तैयारी में है। तो चलिए 4 अगस्त 2025 की इन अविश्वसनीय खबरों की दुनिया में चलते हैं। आज की सबसे बड़ी और इंडस्ट्री को हिला देने वाली खबर ओपन एआई से है। सीईओ सैम ऑल्टमैन ने यूजर्स को चेताया है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ओपन एआई की सर्विसेज में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि कंपनी बहुत जल्द अपने नए प्रोडक्ट्स और मॉडल्स की एक बड़ी लहर लाने वाली है, जिसमें बहुप्रतीक्षित GPT-5 भी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका ये है, ओपन एआई ने वादा किया है कि वो इसी महीने अपना पहला ओपन वेट्स मॉडल लॉन्च करेगा। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि ओपन एआई पहली बार अपने एक पावरफुल एआई मॉडल के कोर को पब्लिक के लिए उपलब्ध कराएगा, ठीक वैसे ही जैसे मेटा अपने लामा मॉडल के साथ करता है। यह ओपन एआई की स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा बदलाव है और इससे एआई की दुनिया में पारदर्शिता और एक्सेसिबिलिटी के नियम हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अब बात करते हैं मेटा की, जहां महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही हैं। मेटा ने मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब्स के नाम से एक नई एलीट यूनिट लॉन्च की है और इसका लक्ष्य सिर्फ एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनाना नहीं है, बल्कि पर्सनल सुपर इंटेलिजेंस बनाना है। इस लैब को लीड करने के लिए उन्होंने स्केल एआई के पूर्व सीईओ अलेक्जेंडर वांग को अपना चीफ एआई ऑफिसर बनाया है। ये एआई की दुनिया का एक बहुत बड़ा टैलेंट एक्विजिशन है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला दावा खुद मार्क ज़करबर्ग ने किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एआई में आत्म सुधार के झलक देखे हैं, जो इस बात का संकेत है कि सुपर इंटेलिजेंट क्षमता अब शायद हमारी पहुंच के भीतर है। एक तरफ जहां भविष्य की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, वहीं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में आज की सच्चाई कुछ और ही है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कर्मचारियों को कम संसाधनों में ज्यादा काम करने के लिए कहा है और एआई टूल्स पर निर्भर रहने का आग्रह किया है। कंपनी ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना खर्च $75 बिलियन से बढ़ाकर $85 बिलियन कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ छंटनी और टीम को छोटा करने का सिलसिला भी जारी है। यही कहानी माइक्रोसॉफ्ट में भी है। माइक्रोसॉफ्ट ने एआई को कॉल सेंटर्स में इंटीग्रेट करके इस साल अब तक $500 मिलियन बचाए हैं, लेकिन इस बचत की कीमत 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी से चुकाई गई है। हालांकि इस बदलाव को संभालने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट नाम की पहल पर $4 बिलियन भी खर्च कर रहा है, जिसका मकसद दुनिया भर में 20 मिलियन लोगों को एआई की ट्रेनिंग देना है। एआई एजेंट्स अब सिर्फ रिसर्च पेपर का हिस्सा नहीं रहे, वे अब असली दुनिया में आ चुके हैं। DXC टेक्नोलॉजी और 7AI नाम की एक कंपनी ने मिलकर दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑटोनोमस एआई पावर्ड सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर लॉन्च किया है। इसका मतलब है एक ऐसा एआई जो बिना किसी इंसान की मदद के 24 घंटे साइबर खतरों का पता लगा सकता है, उनकी जांच कर सकता है और उन्हें रोक भी सकता है। यह सर्विस ब्लैक हैट 2025 जैसे बड़े सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में दिखाई जा रही है, जो दिखाता है कि एजेंटिक एआई अब एंटरप्राइज इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, आज की खबरें साफ हैं। एआई एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां भविष्य की संभावनाएं और आज की कठोर वास्तविकताएं एक साथ चल रही हैं। एक तरफ ओपन एआई ओपन सोर्स होकर एआई को सबके लिए सुलभ बना रहा है, तो दूसरी तरफ मेटा सुपर इंटेलिजेंस के सपने देख रहा है। और इन सब के बीच गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां एआई फर्स्ट दुनिया के लिए अपनी वर्कफोर्स को बदल रही हैं। ओपन एआई के ओपन सोर्स आने के फैसले से क्या एआई की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक और शेयर करें और न्यूरल इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद।